अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत चर्चा चल रही है और हम लोग कल चर्चा किए थे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संपर्क कैसा होता है ना। और हमने जाना कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में घनिष्ठ संबंध है। सदगुरुदेव अनेक उदाहरण दिए हैं, उसमें से कुछ बाकी रह गया, इस पैराग्राफ को भी पढ़ देंगे और कुछ उदाहरण बाकी रह गया है ना। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में घनिष्ठ संबंध है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, लंबी दाढ़ी वाले एक मौलवी साहब सो रहे थे। बहुत बड़ी बात है ना। स्वप्न में इन्होंने एक शैतान को देखा, उसकी दाढ़ी भी बहुत लंबी थी। मौलवी साहब को क्रोध आ गया और शैतान की दाढ़ी पकड़कर एक थप्पड़ जोर से मारा। इतने में मौलवी साहब की निद्रा टूट गई। देखा कि वह अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए हैं और अपने ही को मार रहे हैं। ये उदाहरण सदगुरुदेव दिए हैं, है ना। विचित्र बात है ना, बहुत ही विचित्र बात है ना। लंबी दाढ़ी वाले एक मौलवी साहब सो रहे थे। स्वप्न में इन्होंने एक शैतान को देखा। स्वप्न में शैतान दिख गए उनको, है ना। दाढ़ी तो उनकी भी खूब लंबी है ना, और शैतान की दाढ़ी भी लंबी है ना। तो शैतान की दाढ़ी बहुत लंबी थी। तो मौलवी साहब को क्रोध आ गया और शैतान की दाढ़ी पकड़कर एक थप्पड़ जोर से मारा, है ना। शैतान को मारे हैं स्वप्न में, है ना। इतने में मौलवी साहब की निद्रा टूट गई, है ना। देखा कि वह अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए हैं और अपने को ही जोर से मार रहे हैं, अपने को ही मार रहे हैं। जब फेरा हो गया। यानी सूक्ष्म शरीर में यह कार्यक्रम चल रहा था स्वप्न में, लेकिन स्थूल शरीर में जागृत में जब आए तो देख रहे हैं कि अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए हैं और अपने गाल पर थप्पड़ चलाए। विचित्र बात है ना। तो घनिष्ठ संबंध है सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। जब तक आत्मदेव इस शरीर में रहते हैं तब तक इस शरीर और इसका मान स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का घनिष्ठ संबंध रहता है ना। हाँ, अलबत्ता अगर इस शरीर को छोड़कर आत्मदेव चले जाते हैं, है ना, तो उस मृतक शरीर के साथ उस सूक्ष्म शरीर का कोई संपर्क नहीं रहता है ना। नहीं तो सब ताजुब हो जाएंगे कि अब क्या बात है ना। तो जोर जोर से पुकारेंगे, जैसे नींद में जो सोए रहते हैं तो खूब पुकारने से जग जाते हैं। ऐसी बात वहाँ नहीं होगी, क्योंकि आत्मदेव उस शरीर को पूर्ण रूप से छोड़ दिए और चले गए, है ना। लेकिन जब जागृत में हम लोग सोते हैं, माने स्थूल जगत में रहते हुए हम लोग जब चेतन, जागृत का मतलब क्या बताऊं, जीवित अवस्था, इस अवस्था में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो इस शरीर से हमारा संपर्क बना रहता है। हमारी अज्ञात शक्ति इस शरीर की रक्षा करती है। यदि कोई जोर से पुकारा तो जग जाते हैं, है ना। कोई बात हो जाए तो जग जाते हैं। हमारे शरीर की रक्षा होते रहती है इस अज्ञात शक्ति के द्वारा, है ना। इसलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर के अंदर जो बातें होती हैं वो स्थूल शरीर में भी प्रकट हो जाती हैं, है ना। हाँ, गहरी नींद में सोए रहते हैं तो कभी कभी तो कोई उठाने से जल्दी से नींद नहीं खुलती है, लेकिन अगर कोई उठाएगा तो मने तो हम जाग जाते हैं ना। तो आगे वाली बात पढ़ते हैं, है ना। ऐसी अनेक बातें हैं। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म शरीर के विचार, भावना, विश्वास तथा मन का प्रभाव स्थूल शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ता है। अतः यदि हमें पूर्ण रूप से यह विश्वास हो जाए कि हम निरोग हैं, या हम यह भावना करें कि हम निरोग हैं, तो इसका प्रभाव बिना स्थूल शरीर पर पड़े कभी न रहेगा। बताइए, इतना उदाहरण देकर, इतने सुंदर तरीके से समझाकर अंत में हम लोग को ये बता रहे हैं कि अतः
यदि हम भावना करें, है ना। तो विश्वास और भावना का प्रभाव शरीर पर पड़े बिना नहीं रहेगा, इसको समझाने के लिए इतना उदाहरण पेश किए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। ऐसी अनेक बातें हैं। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म शरीर के विचार, भावना, विश्वास तथा मन का प्रभाव स्थूल शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ता है। अतः यदि हमें पूर्ण रूप से यह विश्वास हो जाए कि हम निरोग हैं, ये हृदय में विश्वास हो जाना चाहिए कि हम निरोग हैं, इसको ठीक से हृदयंगम करना है। या हम यह भावना करें कि हम निरोग हैं, या तो हम विचार करें, भावना करें कि हम निरोग हैं, तो अवश्य ही तो इसका प्रभाव बिना स्थूल शरीर पर पड़े कभी ना रहेगा। गुरुदेव लिखिए अवश्य ही पड़ेगा। पर इसी तरह सहज में किसी रोगी को एकाएक हम निरोग हैं इसकी भावना दृढ़ नहीं होती। हम गलत पढ़ दिए, हम देखिए। पर इसी तरह सहज में किसी रोगी को एकाएक, है ना, हम निरोग हैं इसकी भावना दृढ़ नहीं होती। अगर बताएंगे किसी रोगी को ऐसी भावना करो तो अचानक कैसे दृढ़ होगा। अब सद्गुरुदेव इतना समझदार थे, वो अपने अनुभवजन्य ज्ञान हम लोग के अंदर में डालने के लिए इतने उदाहरण पेश किए, तब जाके हम लोग को पता चल रहा है ना। हर रोज देखते हैं पर हमें क्या पता था। इस पर विश्वास नहीं जमता। अचानक कोई कहे कि तुम बोलो हम निरोग हैं तो तुम अच्छे हो जाओगे। कोई कभी जानता ही नहीं इस फिलोसफी को, उसको आप बोलेंगे कि तुम बार बार बोलो हम निरोग हैं तो तुम निरोग हो जाओगे, तो अचानक वह कैसे समझेगा, है ना। लेकिन इतनी सारी बातें बताने के बाद जब आपके हृदय में ये विचार उत्पन्न हो गया, हमारे हृदय में ये विचार उत्पन्न हो गया कि ये भावना का प्रभाव बहुत तेज पड़ता है, तब हम लोग भावना करने लग गए, है ना। अतः नित्य प्रातः काल उठकर रोगी सबसे पहले यही भावना करे कि हम निरोग हैं। इसको बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। हम सर्वशक्तिमान हैं, ऐसी भावना उठते साथ करना है। आप बेड में ही पड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं और आप जग गए, है ना, जब तभी आप भावना कर लीजिए हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। अद्भुत प्रभाव पड़ेगा, है ना। सवेरे आंख बंद है आपकी, फूली नहीं है, लेकिन चेतन हो गए, तभी ध्यान उसमें डाल दीजिए हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। भीतर से अपने हृदय के अंदर में ये भावनाओं का प्रभाव शरीर तो पड़ेगा ही, शरीर पर, संसार पर भी पड़ेगा, है ना। सारा विश्व ब्रह्मांड आपका ही बनाया हुआ है। आपकी चैतन्य शक्ति के अंदर ये बात डाल दीजिए। आप सचमुच में अमर हैं और निरोग हैं वास्तव में, और सर्वशक्तिमान भी हैं। और सद्गुरुदेव कहते हैं विश्व ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत यदि कोई है तो प्राण है ना। और आप वही प्राण हैं, तो ध्यान अपने आप का करना है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शरीर भी वैसा ही खूबसूरत हो जाएगा जैसी आपकी भावना है। भावना में प्रबल शक्ति है और इस पर विश्वास और भरोसा अद्भुत होना चाहिए। इसके लिए ही योगाभ्यास किया जाता है, चक्र भेदन साधन किया जाता है, ताकि रोम रोम में इस ब्रह्म तत्व को, इस हृदयंगम कर लिया जाए कि वास्तव में हम अमर हैं, निरोग हैं, सर्वशक्तिमान है ना। अति सुंदर भी है ना। हर कोई सुंदर है। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम अपने आप में अद्वितीय हो, कहते हैं हर कोई को। बताइए, ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि नमन, है ना। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जुआ हो, कोई भी हो, लेकिन जिस शरीर में प्राण समाया हुआ है वो अद्वितीय सौंदर्य से युक्त है, और उसी की महिमा से सारा विश्व इतना खूबसूरत हो रहा है। हम लोग अपने आप को भूल गए हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या पागलपन है ना।
इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है अपने आप को, है ना। तो निरंतर जप करना चाहिए और सुंदर से ज्ञान अपने हृदय में बना रहे और 24 घंटा आनंद से रहना चाहिए और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धर्मोपार्जन करना चाहिए, जिससे हमारा परिवार भी कल्याणमय हो जाए और दूसरे का भी हम कल्याण कर सकें, है ना। तो हम ज़्यादा ही बोल दिए, इधर बोलना था, इधर बाकी रह गया पढ़ना था, है ना। इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। ओहो, किताब बंद हो गया। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अतः नित्य प्रातः काल उठकर रोगी सबसे पहले यही भावना करे कि हम निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, है ना। हम शुद्ध और पवित्र हैं, हम कभी निर्बल, रोगी, अशुद्ध और अपवित्र नहीं हो सकते। हो ही नहीं सकते, लिखे हैं गुरुदेव, है ना। जितनी ही तुम्हारी भावना दृढ़ होगी और विश्वास पूर्वक होगी, उतनी ही शीघ्र वह शरीर पर प्रभाव डालेगी और तुम्हारा शरीर सर्वथा निरोग और पुष्ट हो जाएगा। पर कितने दिनों में, क्वेश्चन है ना। कल इसका जवाब दिया जाएगा। अब समय हो गया, है ना। अच्छा, अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम, जय जीव।